हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे जिसे आपने भी कभी न कभी ज़रूर सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना पसंद है तो हमारे चैनल टॉप 10 बेस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, चमगादड़ दिखने में चूहे जैसे आकार के होते हैं। पिशाच चमगादड़ मेंढक मछली के साथ साथ रक्त पर जीवित रहता है। चमगादड़ों की सबसे बड़ी गुफा टेक्सास में है, जहां करीब 2 करोड़ चमगादड़ रहते हैं। चमगादड़ 1 घंटे में 600 खटमल तक खा सकते हैं, जो एक मनुष्य की एक रात में 18 पिज़्ज़ा खाने के बराबर है। वैज्ञानिक मानते हैं चमगादड़ों की उत्पत्ति लगभग 6 से 10 करोड़ साल पहले डायनासोर के समय हुई थी, और जिसे हम देख रहे हैं वो चमगादड़ करीब 3 करोड़ साल पहले से मौजूद है। अगर एक चमगादड़ किसी व्यक्ति को काट लेता है तो वो चमगादड़ उस इंसान को जब भी वो वहाँ से गुजरता है तब काटता है, क्योंकि चमगादड़ व्यक्ति की सांस लेने की प्रक्रिया से पहचान जाता है। पृथ्वी पर अगर मनुष्य सहित सारे स्तनधारी प्राणियों की आबादी की बात करें तो इसमें 20% आबादी सिर्फ अकेले चमगादड़ की है। दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ की पंखों की लंबाई 5 से 6 फुट होती है। बम्बलेबी नाम के चमगादड़ की प्रजाति दुनिया में सबसे छोटी चमगादड़ की प्रजाति मानी जाती है। इसका वजन मात्र 2 से 5 ग्राम का होता है और यह प्रजाति थाईलैंड में पाया जाता है। चमगादड़ ठंडे खून वाले जीव होते हैं जो कि गर्मियों में नहीं रह सकते, और यह भी एक वजह है कि वह रात में ही बाहर निकलते हैं। नंबर 4, क्या आपको पता है कि भारत के पास 2000 की करेंसी से भी ज़्यादा मूल्य की नोट थी। आज भारत के पास 10 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की करेंसी नोट है। लेकिन क्या आपको पता है एक समय ऐसा था जब भारत के पास इससे भी अधिक मूल्य की नोट हुआ करती थी। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं कि भारत के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने मूल्य की करेंसी थी। पहले जानते हैं कि करेंसी नोट छापने का अधिकार किसके पास है। पेपर करेंसी की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। उस दौरान सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास जैसे बैंक पेपर करेंसी छापने का काम करती थी। लेकिन बाद में पेपर करेंसी एक्ट 1861 के तहत करेंसी छापने का पूरा अधिकार भारतीय सरकार को दे दिया गया। सन 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तक भारतीय सरकार करेंसी नोट छापती रही, लेकिन बाद में यह जिम्मेदारी आरबीआई ने अपने हाथों में ले ली। भारत के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने मूल्य की करेंसी थी? अब नोट छापने का पूरा जिम्मा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में था, और उन्होंने पहली बार सन 1938 में 10,000 रुपये की नोट छापी। आरबीआई ने 1 जनवरी 1938 के दिन पहली करेंसी छापी जो 5 रुपये की थी। इसके बाद उसी साल 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये की नोट छापी गई। लेकिन सन 1946 में 1000 रुपये और 10,000 रुपये की नोट को बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में 1 अप्रैल 1954 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन गवर्नर बी रामाराव के अंतर्गत एक बार फिर से 1000 और 10,000 रुपये की नोटों की शुरुआत हुई। लेकिन इस बार इन दोनों के बीच वाली एक नोट भी छापी गई जिसका मूल्य था 5,000 रुपये। इन तीनों नोटों को छापने के पीछे कारण यही था कि आसानी से बड़े अमाउंट की गिनती की जा सके। लेकिन कुछ सालों के बाद सरकार को लगा कि इतने बड़े नोटों के कारण काला धन अधिक बढ़ रहा है, जिसके चलते सरकार ने 16 जनवरी 1978 को इन तीनों करेंसी को बंद कर दिया।
उस दौरान अधिकतम मूल्यों की नोटों की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं थी। 1000 रुपये की नोट की करेंसी 125 करोड़ की थी, वही 5000 रुपये की नोट करीब 13.6 करोड़ की थी और 10,000 रुपये की नोट की करेंसी लगभग 82 लाख रुपए की थी। इसके बाद आज तक इस तरह की बड़ी नोटों को अमल में नहीं लाया गया। कुछ लोगों ने 5000 रुपये की कीमत की नोट को अपने पास ही रख ली थी, क्योंकि यह एक दुर्लभ नोट थी जो फिर कभी वापस नहीं आने वाली थी। 12 अप्रैल 2008 को 5000 रुपये की नोट के लिए नीलामी लगाई गई और 5000 रुपये एक नोट को 6,60,000 रुपये में नीलाम की गई। इस तरह भारत का सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपये से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। 3. डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान हरे या नीले रंग का कपड़ा क्यों पहनते हैं? Why do doctors wear green और blue clothes? अक्सर आप सभी ने फिल्मों में या अस्पताल में डॉक्टर को हरे या नीले रंग के कपड़े पहने हुए देखा होगा। आमतौर पर इस तरह के कपड़े डॉक्टर तब पहनते हैं जब किसी का ऑपरेशन करना होता है। लेकिन क्या आप में से कभी किसी ने सोचा कि आखिर ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर क्यों हरे या नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, किसी दूसरे रंग का क्यों नहीं? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कहा जाता है कि पहले डॉक्टर से लेकर अस्पताल के सभी कर्मचारी सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे, लेकिन 1914 में एक प्रभावशाली डॉक्टर ने इस पारंपरिक ड्रेस को हरे और नीले रंग में बदल दिया। तब से ज़्यादातर डॉक्टर को हरे रंग के कपड़े पहनते हुए देखा होगा। कुछ डॉक्टर नीले रंग के कपड़े भी पहनते हैं। यदि आपने ध्यान दिया हो तो अस्पताल में पर्दों का रंग भी हरा या नीला होता है। ऐसे में सवाल आता है कि हरे या नीले रंग में ऐसा क्या खास बात है जो अन्य किसी रंग में नहीं है। टुडे सर्जिकल नर्स की 1988 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्जरी के समय डॉक्टरों ने हरे रंग के कपड़े पहनने इसलिए शुरू किए क्योंकि हरा रंग आँखों को आराम देता है। सर्जरी के दौरान लगातार आंखें खुली रखनी पड़ती है, जिसके कारण आंखें थक जाते हैं। ऐसे में यदि तुरंत हरे रंग को देखा जाए तो आंखों को ठंडक मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो डॉक्टर ऑपरेशन के समय हरे रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि हरे रंग में खून का लाल रंग नहीं दिखता, जिसके कारण मरीज को कोई तनाव महसूस नहीं होता। और दूसरा कारण यह भी है कि सर्जरी के दौरान डॉक्टर के सामने मानव शरीर से निकलता खून लगातार देखने में आता है, जिसके कारण डॉक्टर का मस्तिष्क तनाव में आ सकता है। ऐसा में हरे रंग या नीले रंग को देखने से मस्तिष्क को आराम मिलता है। इसी वजह से डॉक्टर हरे या नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। नंबर 2. धरती के कितने अंदर तक छेद किया जा सकता है? हमारे सौरमंडल में पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है, जो एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। हमारी धरती लगभग 4.54 अरब साल पुरानी है और इतने सालों से अलग अलग तरह के जीव इस धरती पर रहते आए हैं। एक समय था जब पृथ्वी पर भयानक और खतरनाक जंगली जानवरों का निवास था। उस समय पृथ्वी बहुत ही हरी भरी और सुंदर हुआ करती थी, लेकिन डायनासोर के काल के खत्म होने के बाद इंसानों की उत्पत्ति हुई और तभी से इंसानों ने इस धरती पर नए नए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट रूस ने सन 1989 में किया था। रूस पृथ्वी के आर पार एक गड्ढा खोदना चाहता था, लेकिन उनको अपना काम सिर्फ 12,262 मीटर की गहराई पर ही रोकना पड़ा था, क्योंकि इतनी गहराई में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या हम पृथ्वी के आर पार होल कर सकते हैं या पृथ्वी के कितने अंदर तक छेद कर सकते हैं? चलिए जानते हैं।
पृथ्वी के आर पार छेद करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई कितनी है। पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 12,742 किलोमीटर है। यानी कि यदि किसी को पृथ्वी के आर पार छेद करना है तो इसको 12,742 किलोमीटर तक खुदाई करनी पड़ेगी, जो कि लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे ऊपर की जो परत है वो भी 70 किलोमीटर की है। हमारा पृथ्वी का केंद्र 6,371 किलोमीटर गहरा है और यदि इतनी गहराई तक हम कोई भी गड्ढा खोद सके तो पृथ्वी के ऊपरी सतह के केंद्र तक पहुंचने में 1 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। लेकिन हमारी वर्तमान टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है जो हमें इतना गहरा गड्ढा खोदने में मदद कर सके। नंबर 1, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? Why sea water is salty? दोस्तों, हमारे सभी के दिमाग में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि नदी, तालाब, झरने और समुद्र सभी में बारिश का ही पानी आता है, तो सिर्फ समुद्र का पानी ही खारा या नमकीन क्यों होता है? यह बात तो हम सभी को पता है कि हमारी धरती पर 70% हिस्से में पानी भरा होता है, पर इनमें से केवल 30% पानी ही पीने लायक है और उन 3% पानी में से भी करीब 2.4% पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। मतलब हमारे पास सिर्फ 0.6% पानी ही मीठा और पीने लायक है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल आता है कि आखिर समुद्र में भी बारिश और नदियों का पानी ही आता है, तो फिर वो नमकीन क्यों हो जाता है? हम सभी ने स्कूल में यह बात ज़रूर सुनी होगी कि नदी का पानी समुद्र में जाकर मिलता है और इसके बाद समुद्र में मौजूद उस पानी का वाष्पीकरण होकर बादल के रूप में ऊपर चला जाता है। इसके बाद यही बादल बारिश के रूप में धरती पर गिरता है, जो तालाब और नाले में गिरता है और बाकी का पानी एक जगह इकट्ठा होकर नदी में मिलती है और नदी जाकर समुद्र में मिलती है। यह चक्र लगातार चलता रहता है। ये तो बात हुई समुद्र के पानी के वाष्पीकरण की और बारिश के गिरने की, लेकिन फिर भी हमारा सवाल तो खड़ा ही रहता है कि जब बारिश के कारण आया हुआ मीठा पानी नदी के माध्यम से समुद्र में जाता है तो आखिर समुद्र का पानी ही क्यों खारा होता है? या फिर यह कहें कि पानी के चक्र की इस प्रक्रिया में नमक कहाँ से आया? सवाल तो सही ही है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। दरअसल जब भी बारिश होती है तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी कई सारी गैस बारिश के पानी के संपर्क में आती है, जिसके कारण यह हल्का सा नमकीन हो जाता है। इसके बाद यह पानी बहते वक्त चट्टान और पहाड़ों से निकलता है, जो पहाड़ में मौजूद नमक को भी अपने साथ मिला लेता है और नदी में जाकर मिलती है और नदी में भी नमक चला जाता है। नदी लगातार गतिशील होती है, जिसके कारण नमक नदी में नहीं रहता है और नदी का पानी मीठा लगता है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके नमक समुद्र में मिलता ही जा रहा है। यह प्रक्रिया समुद्र की उत्पत्ति के समय से चल रही है, जिसके कारण समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्र नदी की तरह गतिशील नहीं होती है कि अपना पानी बहाकर बाहर ले जाए और सारा नमक फेंक दे। इसी वजह से समुद्र का पानी खारा होता है। सो गाइस, ये थे 5 ऐसे अमेजिंग रोचक तथ्य जिसको शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप 10 बेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।